दुनिया में एक ऐसी भी कौम मौजूद थी जो अरब के रेगिस्तानों में बसने वाली सबसे ताकतवर कौम। उनके महल बादलों से बातें करते, उनकी आवाजें आसमानों तक गूंजती। ये लोग ऊंचे, ताकतवर और शानदार, उनके जिस्म इंसानों से भरे और उनके शहर पहाड़ों की चोटियों पर बने हुए थे। उन्होंने रेगिस्तान के बेजान पत्थरों को जिंदा कर दिया था। वो अपने महल पहाड़ों को काट काट कर बनाते। उनका अंदाज, उनके जिस्म, उनका घमंड, सब कुछ दुनिया से भरकर था। ये कौम आद थी। वो कहते, देखो हमारी ताकत, कोई हमसे ज्यादा कुदरत वाला नहीं। लेकिन जब इंसान अपनी ताकत पर फख्र करता है तो वो अक्सर अपने रब को भूल जाता है। कौम आद ने भी यही किया। उनके दिलों में किबर और गुरूर भर गया। वो अपने हाथों से पत्थर का काम करते, लेकिन अपनी रूह से इबादत का रिश्ता तोड़ चुके। वो कहते, हमें किस चीज का खौफ है? ये हवा, ये जमीन, ये कुदरत सब हमारी है। मगर जमीन का रब उन्हें देख रहा था। और जब इंसान हद पार करता है तो अल्लाह अपने बंदों में से किसी एक को उठाता है जो उन्हें सच का रास्ता दिखाए। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। एक ऐसा नबी जो उनके अपने ही कबीले में से था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, एक अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और ये ताकत बख्शी। लेकिन उनके दिल पत्थर बन चुके थे और ये सिर्फ दावत हक का आगाज था। हूद अलैहिस्सलाम उनके दरमियान एक रोशन चेहरा बनकर आए। उनकी जिंदगी का हर लम्हा सच्चाई और रहमत का पैगाम था। वो दिन रात दावत देते रहे, लेकिन कौम वाले सिर्फ इनकार करते रहे और कहते, क्या हम अपने बाप दादा का मजहब छोड़ दें? तू सिर्फ एक इंसान है, हम जैसा। अगर अल्लाह को कुछ करना होता तो वो खुद अपनी कोई निशानी भेज। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुम्हें तबाह देखना नहीं चाहता। मैं तुम्हें सिर्फ उस रब की तरफ बुलाता हूँ जिसने तुम्हें ये सब कुछ दिया। मगर उन्होंने अपने दिल और भी ज्यादा सख्त कर लिए। उनके सरदार उठकर कहने लगे, हूद, अगर तू सच्चा है तो ला वो अजाब जिससे तू हमें डराता है। हम देखते हैं तेरा रब कितनी कुदरत वाला है। और हंसकर कहने लगे, हमें किसी अजाब का कोई खौफ नहीं, कोई खौफ नहीं। हूद अलैहिस्सलाम चुप हो गए और अपने रब के हुक्म के मुंतज़िर रहे। दिन गुजरते गए, लेकिन इनकार और किबर और भी बढ़ता गया। फिर एक सुबह आसमान पर अजीब बादल छाने लगे। लोग समझे शायद बारिश आने वाली है। लोग अपनी महलों की छतों पर जाकर तंज करने लगे, ये है हूद का अजाब, ये तो रहमत लगती है। लेकिन वो बादल रहमत नहीं थे। वो बादल उस अजाब का पहला निशान थे जिसका वादा रब ने किया था। पहले हल्की हवा चली, फिर हवा ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। वो तेज होती गई, फिर इतनी तेज हो गई कि पत्थर हवा में उड़ने लगे, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, महल रेत में गिरने लगे। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, मगर अब देर हो चुकी थी। हूद अलैहिस्सलाम अपने साथ ईमान वालों को लेकर उस जगह से दूर चले गए थे। आद के लोग हवाओं के साथ उड़ रहे थे। ये हवा और पत्थरों का अजाब उन पर 8 दिन और 7 रातों तक जारी रहा। उनके जिस्म रेत के नीचे दब गए थे। उनके बुलंद महल गिरकर तबाह हो गए थे और वो कौम जो कभी अपनी ताकत पर फख्र किया करती थी, आज रेत के नीचे दफन हो गई। कोई निशान, कोई आवाज, कुछ भी बाकी ना रहा। सिर्फ एक खाली वादी थी जहां कभी लोग हंसकर कहा करते थे, हमसे ज्यादा ताकत वाला कोई नहीं। वो हवा सिर्फ जिस्म नहीं, तकब्बुर भी उड़ा ले गई। कौम आद का दौर खत्म हुआ।
اور صرف خاموشی رہ گئی۔ ان کے ویران شہروں، ان کی ٹوٹی ہوئی عمارتوں کے درمیان ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے بچ گئے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ جب تک انسان اپنے رب کے حکم کے سامنے جھکا رہے گا اس کا دور کبھی ختم نہیں ہوگا۔